4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। आप सोचते ये हैं कि ये आंदोलन जो है चला और खत्म हो गया, और ये आंदोलन जो है वो 22 लाख छात्रों के मद्देनजर है। आप सोचते ये हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये वाकई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शुरू जरूर हुआ है। मेडिकल क्षेत्र के स्टूडेंट्स की परेशानी को लेकर के शुरू जरूर हुआ है, लेकिन इसके अंदर दलित छात्र ओबीसी जुड़ चुके हैं। और एक अकलमंदी तो ऐसी हुई कि जब शुरुआत में ये लोग बैठे तो टोपी लगा के कुछ मुसलमान इनके लिए खाना लेकर आ गए थे। उनको बहुत खूबसूरती से हल्का सा दूर कर दिया गया। आज मुसलमान की हालत यही है। किसी जमाने में और आज भी दलितों को पानी नहीं पिलाया जाता है, मंदिरों में घुसने की इजाजत नहीं है। ऐसे ही सारे राजनीतिक पार्टियां हो या आंदोलन के लोग हो, उनको मालूम है कि बीजेपी और आरएसएस अगर किसी मुल्ला जी को देखेगी तो हमें ये मौलवी बना देंगे। और मौलवियों की जो पोजीशन है वो हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड, बॉलीवुड से लेके टॉलीवुड, सब लोगों ने इतनी ज्यादा खतरनाक बना दी है कि आतंकवादी होगा तो दाढ़ी वाला ही होगा। गॉड से भी आतंकवादी था जिसने गांधी जी का असैसिनेशन किया। राजीव गांधी को टुकड़ों में तब्दील करने वाले भी आतंकवादी ही थे। इंदिरा गांधी पे गोली चलाने वाले भी आतंकवादी ही थे। लिट्टे भी आतंकवादी था, लेकिन उसको उनको धर्म से नहीं जोड़ा जाता है। खैर, मैं अपनी बात पर आता हूं। तो बात यह है दोस्तों कि बहुत अकलमंदी से इनको दूर कर दिया गया है और मोदी जी इस बात को समझ चुके, कोई मौका नहीं छोड़ पा रहे हैं। विपक्ष के लोग भी ज्यादा वहां पर मौजूदगी नजर नहीं आई है। आखिरकार ये सिर्फ मेडिकल के क्षेत्र छात्र तो है नहीं, ये दरअसल दोस्तों वो तमाम बूढ़े लोग और ओबीसी और दलित अंबेडकर वादी लोग हैं जिन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। चूंकि ये तमाम देश एक बात को देख रहा है कि भाई इन लोगों ने मंदिर के अंदर चढ़ावा चोरी कर ली और हमें मंदिर की परिक्रमा में लगा दिया है। और नितिन गडकरी का बेटा लाखों करोड़ों रुपया कमा रहा है। अमित शाह का बेटा बिला वजह, बिना किसी सलाहियत के बड़े बड़े ऊंचे पदों पर चला जा रहा है। राजनाथ के बेटों का अलग कारोबार है तो डोभाल के लड़के के कारोबार पाकिस्तान से निकल रहा है। ये अडानी और अंबानी का दोस्त है हमारा प्रधानमंत्री। तो ये तमाम चूल्हे जो है ना, उधर उत्तराखंड में अगर वन का मसला है तो अरावली का राजस्थान में है। पाकिस्तान का बढ़ता हुआ कद दिखा जा रहा है तो चीन का बढ़ता हुआ भारत के अंदर जो है इनकर्जन दिख रहा है। ये तमाम चीजें अब छुपा नहीं सकते। मोदी जी इस बात को पहचान गए और ये लोग सारी की सारी उन चीजों को लेकर के अब कहा कि बस मोदी जी बस चले जाइए। तो अभी मैं देख रहा था, कोई बता रहे थे कि मोदी जी को कहा भाग जाएंगे। देखिए, भागने वागने की बातें तो मेरी समझ में आती नहीं है, क्योंकि यहाँ का बहुत चीजें कंट्रोल्ड है। अमित शाह ने बहुत सारे सोर्सेस को ऐसा कंट्रोल कर रखा कि मुंह से शब्द नहीं निकल सकता। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं कि 2024 का चुनाव होने जा रहा है और 3 जो है चुनाव आयुक्त हैं, उसमें से इस्तीफा दे के चला गया है बंदा। दो बंदे इस्तीफा दे गए। एक की प्रॉब्लम हो सकती है, दो ने क्यों दे दिया? लेकिन आपकी कान पर जू नहीं रेंगती है। वो पहले वाला जो था शेर शायरी करके चला जाता है, आज का कुछ और अमिताभ के डायलॉग बोलता है। लेकिन एसआईआर के अंदर गड़बड़ी हो या कोई और मामला हो, गोदी मीडिया सब चीजों को ढक देता है। लेकिन कब तक ढकेगा भाई? ये मंदिर की चोरी ढक देगा ना? सीसीटीवी बंद कर दिए थे जब चोरी हो रही थी वहां। तो ऐसे में दोस्तों ये तमाम जो जैन जी जुड़ा है, इसके अंदर वो बूढ़े भी हैं जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन चाहते हैं। और उनको ये पता चल गया कि इन 12-13 वर्षों में सिवाय लफाजी का कुछ हुआ नहीं है। पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दरोगा बन गया है और चीन तरक्की की राह चढ़ता हुआ जाने कहां पहुंच गया है। और तुम और हम जो 91 में चीन के साथ खड़े थे, आज चीन अमेरिका को जाकर टक्कर दे रहा है। और हम कहां पर हैं? हम भी टक्कर दे रहे हैं, यात्राओं में दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आते हैं और आने के बाद वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। इन तुर्कों की तुर्क ही निकाल दी। ये तुर्क कौम है, मुरादाबाद संभल पे देखें, हो सकता है कुछ गुंडागर्दी भी होती हो। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब, एक मौलाना चीख रहा था बरेली का, ये लैंग्वेज हो सकती है चीफ मिनिस्टर की? अरे देखो तो सही, तू कौन से दरख्त का फल है, ये फल बताएगा। पता चल जाता कि परिवेश क्या है। आपकी लैंग्वेज है ये। आप कहिए सारे वर्गों के बारे में, आप एक वर्ग के बारे में खास करके जिस प्रोनाउंसिएशन का इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी
पूरा का पूरा परिवेश दिखाता है, वो 14 करोड़ और 15 करोड़ की बात मत कहा करो फिर कि 14 करोड़ लोग और 24 करोड़ लोग मेरे प्रदेश के, ना ना ना, फिर निकाल दो इन्हें। तो बात यह है कि इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, अब इससे फेडअप हो चुके हैं लोग, फेडअप हो चुके हैं। अभी मैं कल परसों पढ़ रहा था, जेडी वेंस जो है, वहां की जो सिक्योरिटी है, उनकी जिम्मेदारी है इन दोनों की, ट्रंप की और जेडी वेंस की हिफाजत करना। उन्होंने कहा हम फेडअप हो गए हैं इस आदमी से। फेडअप का मतलब यह है कि हम तंग आ चुके हैं। ये बच्चों को लेकर आ जाता है, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट जगह बीवी बच्चों को लेकर घूमता है, बात चल रही राजनीति, 4-5 बच्चे हैं लेकर के उसको घूमने लगता है। हालांकि आदमी बहुत काबिल है, वो बड़ी शानदार बातें की हैं उसने। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया, अब देश के लोग फेडअप हो चुके हैं आपकी इस लैंग्वेज से, आपके इन एजेंडों से। नो डाउट कांवड़ के दौरान आप फूल फेंकेंगे, कुछ वोटें आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये जैन जी और ये तमाम लोग महसूस कर चुके हैं कि अब आपकी बातों में आएंगे नहीं, क्योंकि जितना मुसलमान को दीवार से तुम्हें लगाना था वो तो तुम लगा चुके। हो सकता है वो गुंडागर्दी भी चल रही है उस वर्ग में, लेकिन सारी ही कौम अगर बदनाम है तो मैं तो ऐसा नहीं समझता कोई भी कौम अकेली पूरी की पूरी तो खता खराब नहीं हुआ करती। 4 सिखों ने अगर इंदिरा गांधी को गोली मार दी थी तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि सिख जमात यहाँ पर गद्दार हो गई। लेकिन आप लोग, अर्शदीप अगर मिसाल के तौर पे आखिरी बॉल पर पिट जाता है ना, तो मैंने कमेंट्स देखे हैं, वो उस पर भी शक की निगाह रखने लगते हो। लेकिन लिट्टे को क्यों नहीं कहते आप, बताइए। आपके यहां गौडसे भी है, उसने कत्ल किया गांधी का, उसे क्यों हीरो बनाते हैं? उसका जो उस्ताद था उसकी क्यों पूजा करते हो? वजह यह है कि टेंडेंसी बिल्कुल चेंज हो रही है दोस्तों, बिल्कुल बदलती जा रही है बात। गांधी के नोट से हटाने की बात नहीं, गांधी को हर जगह से हटाने की बात है, लेकिन उसके सिद्धांतों पे ही चल के चंद लड़के, कुछ 100, 1000 या लाख जब सड़क पर उतरे, लाठी खाली तुम्हारी, तो पता चल गया लाठी वाला कौन सा गुड़ देकर गया था। वो शरीर से नंगा व्यक्ति जो छोटा सा कपड़ा रखता था, उसने ब्रिटिश एम्पायर को उखाड़ कर फेंक दिया था। वो ब्रिटिश एम्पायर जिसके राज में सूरज नहीं डूबता था, यानी कि मैं जमीन के एतबार से नहीं कह रहा हूं, उसके बारे में भी सुन लीजिए। ये एक्चुअली समंदर के बारे में मिसाल है, इतना समंदर पे राज था ब्रिटिश एम्पायर का, उसको उस अद्र कहते हैं ना अर्धनग्न व्यक्ति ने उखाड़ करके फेंक दिया था। आपकी तो औकात क्या है? अब ये लोग सड़क पर आ गए, इनकी अकलमंदी यह है कि ये जान चुके हैं कि उत्तरांचल से लेके, राजस्थान से लेके, पाकिस्तान और चीन से लेके, और गडकरी के लड़का, अमित शाह का लड़का क्या कर रहा है, सबका पता चल चुका है तुम लोगों का। तुम लोग मंदिरों में क्या चोरी कर रहे हो, अब धीरे धीरे ये बातें निकल कर आ रही हैं। अब मुसलमान का, इस्लाम का, ISIS का ये मुद्दा पीछे जा चुका है। अब तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता है, कितने भी बासी कड़ी में उबाल लेकर आने की कोशिश करना, अब नहीं आएंगे, अब ये लोग निकल चुके हैं। जय हिंद।